लीजिए सुनिए लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी। एक चिंगारी घर को जला देती है। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। एक समय एक गांव में रहीम खान नामक एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सब युवक और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़ा ब्याया हुआ था, मंझला ब्याहने को था, छोटा कुंवारा था। रहीम की स्त्री और बहू चतुर और सुशील थी। घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज न करता था। 7 वर्षों से वह केवल खाट पर पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, एक गाय, एक बछड़ा और 15 भेड़ें थीं। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थीं। अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े आराम से रहते। अगर पड़ोसी करीम के लड़के लंगड़े पुत्र खालिद के साथ इनका ऐसा झगड़ा न छिड़ गया होता जिससे सुखचैन जाता रहा था। जब तक बूढ़ा करीम जीता रहा और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता रहा, कोई झगड़ा न हुआ। वह बड़े प्रेम भाव से, जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहे। लड़कों का घर संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियाँ पाल रखी थी। एक मुर्गी नित्य पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती और अंडा उठा लाती। एक दिन देवगति से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां अंडा दे आई। शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां न था। सास से पूछा, उसे क्या मालूम था। देवर बोला कि मुर्गियाँ पड़ोसिन के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहाँ अंडा दे आई हो। बहू वहाँ पहुंचकर अंडा खोजने लगी। भीतर से कादिर की माँ निकलकर पूछने लगी, बहू क्या बात है। बहू, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे खोजती हूँ। तुमने देखा हो तो बता दो। कादिर की माँ ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियाँ अंडा नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरती फिरेंगी। दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं। यह सुनकर बहू आग हो गई, लगी बकने। कादिर की माँ कुछ कम न थी, एक एक बात के 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लेने बाहर निकली थी। गाली गलौज का शोर सुनकर वह भी आ पहुंची। उधर से कादिर की स्त्री भी दौड़ पड़ी। अब सबकी सब इकट्ठी होकर लगी गालियां बकने और लड़ने। कादिर खेत से आ रहा था, वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों गुथ गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़वाया। कादिर ने अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए और हाकिम परगना के इजलास में जाकर कहा, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी कि जो यूँ उखाड़ी जाए, रहीम से हर्जाना लिया जाए। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा ऐसी तुच्छ बात पर लड़ना क्या मूर्खता नहीं है। जरा विचार तो करो, सारा बखेरा सिर्फ एक अंडे से फैला है। कौन जाने शायद किसी बालक ने उठा लिया हो। और फिर अंडा था कितने का। परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली भी दें तो क्या गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मलिन करना उचित है। कभी नहीं। खैर, अब जो होता था वह हो ही गया। उसे मिटाना उचित नहीं, बढ़ाना ठीक नहीं। पाप का मूल है, क्रोध पाप का मूल है। याद रखो, लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान न धरा। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है। मैं क्या किसी का दिया खाता हूँ। बड़े घर ने भेज दिया तो कहना। उसने भी नालिश ठोक दी। यह मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी की एक कील खो गई। उसके परिवार वालों ने रहीम के बड़े लड़के पर चोरी की नालिश कर दी। अब कोई दिन ऐसा न जाता कि लड़ाई न हो। बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे। जब कभी स्त्रियां वस्त्र धोने के लिए
नदी पर इकट्ठी होती तो सिवाय लड़ाई के कुछ काम न करती थी। पहले पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाता था, पर अब तो एक दूसरे का माल चुराने लगे। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय चुकाते चुकाते वहाँ के कर्मचारी थक गए। कभी कारिद रहीम को कैद करा देता, पर कभी उसे बंदीखाने भिजवा देता। कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने भतेरा सिर पीटा कि लड़के क्या करते हो, बदला लेना छोड़ दो, वैर भाव त्याग कर अपना काम करो। दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जूं तक न रहेंगी थी। 7वें वर्ष गांव में किसी के घर विवाह था। स्त्री पुरुष जमा थे। बात करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का दोष लगाया। वह आग बबूला हो गया। उठकर बहू को एक ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिन चारपाई पर पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी। रहीम बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया। इस गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे बंदीखाने न भिजवाया तो मेरा नाम रहीम ही नहीं। झटक जगाकर नालिश कर दी। तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई बड़ी चोट नहीं आई। मुकदमा खारिज हो गया। रहीम अब चुप रहने वाला न था। ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया। उस समय कादिर कचहरी के बाहर खड़ा था। हुक्म सुनते ही बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी ही, परंतु रहीम को भी भस्म किए बिना न छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हुजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी गवाह हैं। हाकिम ने कादिर को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर, सब झूठ, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहें सो करें। पर क्या अन्याय इसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठ चैन करे। कादिर की सूरत देखकर हाकिम को निश्चय हो गया कि वह अवश्य रहीम को कोई न कोई कष्ट देगा। उसने कादिर को समझाते हुए कहा, देखो भाई, बुद्धि से काम लो। भला कादिर, गर्भवती स्त्री को मारना क्या ठीक था? यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि चोट न आई, नहीं तो क्या हो जाता कौन जानता। तुम विनय करके रहीम से अपना अपराध क्षमा करा लो, मैं हुक्म बदल डालूँगा। मुंशी, दफ़ा 170 के अनुसार हुक्म नहीं बदला जा सकता। हाकिम, चुप रहो। परमात्मा को शांति प्रिय है, उसकी आज्ञा का पालन करना हम सबका मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हुजूर, मेरी अवस्था अब 50 वर्ष की है। मेरा एक ब्याया हुआ पुत्र भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं और उससे क्षमा कभी नहीं। वह मुझे याद करेगा। यह कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव से 7 मील दूर थी। रहीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई न था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। कोड़े लगाने का हुक्म सुनाकर कादिर का मुंह कैसा उतर गया था। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। हम और वह कितने दिन तक एक साथ खेले हैं। मुझे उस पर इतना क्रोध न करना चाहिए था। यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। इस पर उसने कादिर पर दया आई। इतने में बूढ़ा पिता उसके पास आकर बोला, कादिर को क्या दंड मिला? रहीम, 20 कोड़े। बूढ़ा, बुरा हुआ बेटा, तुम अच्छे नहीं करते। इन बातों में कादिर की उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी। भला यह मैं पूछता हूँ कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? रहीम, वह फिर ऐसा काम नहीं करेगा। बूढ़ा, क्या नहीं करेगा? उसने तुम्हें बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है? रहीम, वाह वाह, आप विचार तो करें कि उसने मुझे कितना कष्ट दिया है। स्त्री मरने से बची, अब घर जलाने की धमकी देता है, तो क्या मैं उसका जस गाऊं? बूढ़ा, बेटा,
मैं घर में पड़ा रहता हूँ और तुम सर्वत्र घूमते हो, इसलिए मुझे तुम मूर्ख समझते हो। लेकिन विद्रोह में तुम्हें अंधा बना रखा है। दूसरों के दोस्त तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं, अपने दोस्त पीठ पीछे हैं। भला मैं पूछता हूँ कि कादिर ने क्या किया? एक के करने से भी तो कभी लड़ाई हुआ करती है, कभी नहीं। दो बिना लड़ाई नहीं हो सकती। यदि तुम शांत स्वभाव के होते, लड़ाई कैसे होती? भला जवाब तो दो। उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? उसे अदालत में किसने घसीटा? 30 पर सारे दोष कादिर के माथे पर थोप रहे हो। तुम आप बुरे हो, यही सब झगड़े की जड़ है। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कादिर के पिता किस प्रेम भाव से रहते थे? यदि किसी के घर में अन्न चुक जाता तो दूसरा एक दूसरे से उधार लेकर काम चलाता था। यदि कोई किसी को काम में लगा होता तो दूसरा उसके पशु चरा लाता था। एक को किसी वस्तु की ज़रूरत होती तो दूसरा तुरंत दे देता था। न कोई लड़ाई थी, न कोई झगड़ा था। प्रेम प्रतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। अब तो तुम्हारे महाभारत बना रखा है। क्या इसी का नाम जीवन है? हाय हाय, यह तुमने क्या पाप कर्म कर रहे हो? क्या तुम घर के स्वामी हो? यमराज के सामने तुम्हें उत्तर देना होगा। बालकों और स्त्रियों को तुमने क्या शिक्षा दे रहे हो? गाली बकना और ताने देना। कल तारावती पड़ोसिन धनदेव को गाली दे रही थी। उसकी माता बैठी सुन रही थी। क्या यही भलमनसाई है? क्या गाली का बदला गाली होना चाहिए? नहीं बेटा, नहीं। महापुरुषों का वचन है कि कोई तुम्हें गाली दे तो सह लो, वह स्वयं पछताएगा। यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक चपत मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, वह लज्जित और निम्र होकर तुम्हारा भक्त हो जाएगा। अभिमान ही सब दुख का कारण है। तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैं झूठ कहता हूँ? रहीम चुप रह गया, कुछ न बोला। बूढ़ा, महात्माओं का वाक्य क्या असत्य है? कभी नहीं। उसका एक एक अक्षर पत्थर की लकीर है। अच्छा, अब तुम अपने इस जीवन पर विचार करो। जब से यह महाभारत आरंभ हुआ है, तुम सुखी हो अथवा दुखी? जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमों, वकीलों और जाने आने का कितना खर्च हो चुका है। देखो, तुम्हारे पुत्र कैसे सुंदर और बलवान हैं, लेकिन तुम्हारी आमदनी घटती जाती है। क्यों? तुम्हारी मूर्खता से। तुम्हें चाहिए कि लड़कों सहित खेत का काम करो, पर तुम पर तो लड़ाई का भूत सवार है। वह चैन लेने नहीं देता। पिछले साल जई क्यों नहीं उगी? इसलिए कि समय पर न बोई गई। मुकदमे चलाओ कि जई बो। बेटा, अपना काम करो, खेती बाड़ी को संभालो। यदि कोई कष्ट दे तो उसे क्षमा करो, परमात्मा इसी से प्रसन्न रहता है। ऐसा करने पर तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। रहीम कुछ नहीं बोला। बूढ़ा, बेटा, अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो। जाओ, कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो। कल सवेरात है। कादिर के घर जाकर निम्रतापूर्वक उसे न्योता दो और घर वालों को भी यही शिक्षा दो कि बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाएं। पिता की बातें सुनकर रहीम के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि पिताजी सच कहते हैं। इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन इस महाभारत को किस प्रकार समाप्त करूं? बूढ़ा उसके मन की बात जानकर बोला, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। लज्जा त्याग कर जाकर कादिर से मित्रता कर लो। फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियां कोलाहल करती हुई बाहर आ गई। उन्होंने कादिर के दंड का हाल सुना लिया था। हाल में पड़ोसिन से लड़ाई करके आई थी। आकर कहने लगी कि कादिर यह भय दिखाता है कि मैंने घूस देकर हाकिम को अपनी ओर फेर लिया है। रहीम का सारा हाल लिखवाकर महाराजा की सेवा में भेजने के लिए विनय पत्र तैयार किया है। देखो,
क्या मज़ा चखाता हूँ। आधी जायदाद न छीन ली तो बात क्या कहना। यह सुना था कि रहीम के चित्त में फिर आग दहक उठी। आषाढ़ी बोने की शत्रु थी, करने में तो काम बहुत था। रहीम भुसैले में गया और पशुओं को भूसा डालकर कुछ काम करने लगा। इस समय वह अपने पिता की बातें और कादिर के साथ लड़ाई सब कुछ भूला हुआ था। रात को घर में आकर रहीम आराम करना ही चाहता था कि पास से शब्द सुनाई दिया, वह दुष्ट वध करने योग्य ही है, जीकर क्या बनाएगा। इन शब्दों ने रहीम को पागल बना दिया। वह चुपचाप खड़ा कादिर को गालियाँ सुनाता रहा। जब वह चुप हो गया तो वह घर से चला गया। भीतर आकर देखा कि बहू बैठी ताक रही है, स्त्री भोजन बना रही है, बड़ा लड़का दूध गर्म कर रहा है, मंझला झाड़ू लगा रहा है, छोटा भैंस चराने बाहर जाने को तैयार है। सुख की ओर यह सब सामग्री थी, परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का दुख सहन न जा सकता था। वह जला भुना भीतर आया। उसके कान में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे। उसने सबसे लड़ना आरंभ किया। इतने में छोटा लड़का भैंस चराने बाहर जाने लगा। रहीम भी उसके साथ बाहर चला आया। लड़के को पता चला, वह अकेला रह गया। रहीम मन में सोचने लगा, खालिद बड़ा दुष्ट है, हवा चल रही है, ऐसा ना हो पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब वह आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लूं, बस फिर कभी न बच सकता। अवश्य उसे बंदीखाने जाना पड़ेगा। यह विचार करके वह गली में पहुंच गया। सामने उसे कोई हिलती चीज दिखाई दी। पहले तो समझा कि कादिर है, पर वह कुछ न था। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का पूला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि कादिर है। फिर क्या था, जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ ले। रहीम अभी वहां पहुंचने न पाया था कि छप्पर में आग लगी। उजाला होने पर कादिर प्रत्यक्ष देखने लगा। रहीम बाज की तरह झपटा, लेकिन कादिर उसकी आहट पाकर चंपत हो गया। रहीम उसके पीछे दौड़ा। उसके कुर्ते का पल्ला हाथ में आया ही था कि वह छुड़ाकर फिर भागा। रहीम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उठकर फिर भागा। इतने में कादिर अपने घर पहुंच गया। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था कि उसने ऐसा लठ मारा कि रहीम चक्कर खाकर बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ा। सुध आने पर उसने देखा कि कादिर वहाँ नहीं है। फिर कर देखा कि पशुशाला का छप्पर जल रहा है। प्रचंड ज्वाला हो रही है और लपटें निकल रही हैं। रहीम सिर पीटकर पुकारने लगा, भाइयों, यह क्या हुआ। हाय हाय, मेरा सन्यास हो गया, मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ करना चाहता था, परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा गई। वह धम से धरती पर गिर पड़ा, फिर उठा। घर के पास पहुँचते पहुँचते आग चारों ओर फैल गई। अब क्या बन सकता था। पड़ोसी से वह भी अपना असाब फैलाने लगे। वायु के वेग से कादिर के घर में भी आग जा लगी, यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ न बचा। मुर्गियाँ, हाल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। इतना अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई। आधी रात भर जलती रही। वह कुछ असाब भीतर उठाने गया, परंतु ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि जा न सका। उसके कपड़े और दाढ़ी के बाल झुलस गए। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और बोला, रहीम, तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है, वह तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम पागल तो हो ही रहा था, बोला, कौन पिताजी। चौधरी का बेटा, तुम्हारे पिताजी। इसी आग में उनका काम तमाम कर दिया था। हम उन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे। अब वह बच नहीं सकते। चलो अंतिम भेंट कर लो। रहीम उसके साथ हो लिया। वहाँ पहुँचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि रहीम आ गया है। बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था,
गांव किसने जलाया? रहीम, कादिर ने। मैंने आप उसे छप्पर में आग लगाते देखा था। यदि मैं उसे उसी समय पकड़कर पूले को पैरों तले मल देता तो आग कभी न लगती। बूढ़ा, रहीम, मेरा अंत समय आ गया है। मैं भी एक दिन अवश्य मरना है। पर सच बताओ कि दोष किसका है? रहीम चुप हो गया। बूढ़ा, बताओ, कुछ बोलो तो। फिर यह बात किसकी करतूत है? किसका दोष है? रहीम आँख में आंसू भर, पिताजी, मेरा पिताजी, क्षमा कीजिए, मैं खुदा और आप दोनों का अपराधी हूँ। बूढ़ा, रहीम, रहीम, हाँ पिताजी। बूढ़ा, जानते हो अब क्या करना उचित है? रहीम, मैं क्या जानूँ, मेरा तो अब इस गांव में रहना कठिन है। बूढ़ा, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो तू कोई कष्ट न होगा। देख, याद रख, अब किसी से न कहना कि आग किसने लगाई। जो पुरुष किसी का दोष एक बार क्षमा करता है, परमेश्वर उसके दो दोष क्षमा करता है। यह कहकर खुदा को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। रहीम का क्रोध शांत हो गया। उसने किसी को न बताया कि आग किसने लगाई थी। पहले तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रह जाने में कोई भेद है। फिर कुछ दिनों पीछे उसे विश्वास हो गया कि रहीम के चित्त में अब कोई वैरभाव नहीं रहा। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वे आसपास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उद्देश्य कभी न भूला था। फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। अब यदि कोई कष्ट देता तो वह बदला लेने की इच्छा नहीं करता। यदि कोई उसे गाली देता तो उसे सहन करके वह यह उपदेश देगा कि कुवचन बोलना अच्छा नहीं। अपने घर के प्राणियों को भी वह यही उपदेश दिया करता। पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन बड़े आनंदपूर्वक कटता था। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी एक चिंगारी घर को जला देती है। वाचन हर्षपाल का था। इसका अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने।